राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका महात्म्य क्या है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देता है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेम माली पुष्प लाता था। माली की स्त्री बहुत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वो अब तक पुष्प लेके क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर राजा ने क्रोध पूर्वक हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा सुनते ही हेम माली वहां उपस्थित हो गया। उसे देखकर राजा कुबेर को और भी ज्यादा क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसको महादुख की प्राप्ति हुई, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लग रहा था। उसको देखकर वह हेममाली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ी होना पड़ा है। इस तरह का महादुख तुझे कैसे प्राप्त हुआ। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली था। राजा की पूजा के लिए नित्य फूल लेके आता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा पाया। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाके कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूं तथा पृथ्वी पर असहनीय दुखों को भोग रहा हूं। अतः कृपा करके आप मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख अत्यंत सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं वो स्वर्ग लोक के भागीदार होते हैं। ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ के सामने जिद की, माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली, नहीं माँ, मैं तो जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा, ठीक है, जाओ, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की 1 घंटी पानी और लड्डू लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1
लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। कहते कहते सुबह से शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर वापस आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये अपने घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी तो एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सोच ही रही थी, इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, सब आ गए, तुम क्यों नहीं आई। लड़की ने कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, लड़की ने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया, पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सारी इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से योगिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।